कपड़ों से खुशबू आए ना आए, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी है एक साधु महात्मा की जो बहुत ही माने हुए थे। इतने ज्ञानी थे कि सभी उनको अपने यहाँ भोजन पे बुलाते थे, शुभ कार्य में आमंत्रित करते थे। तो एक बार की बात है, एक सेठ थे जिन्होंने अपने यहाँ एक पूजा पाठ करानी थी। तो उन्होंने महात्मा जी को इनवाइट किया, अपने यहाँ आमंत्रित किया भोजन पे। लेकिन महात्मा जी थोड़े से व्यस्त थे। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भेज दिया। तो सबसे पहले उन्होंने शिष्यों को समझाया कि सेठ बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही धनवान हैं, तुम्हें अच्छा भोजन तो मिलेगा ही, साथ में खूब दक्षिणा भी मिलेगी। तो दोनों शिष्य बहुत ही खुश थे और जाते हैं सेठ के यहाँ। शिष्य लौटकर घर आते हैं तो देखते हैं साधु महात्मा की दोनों का अलग ही स्वभाव है। एक का तो मुंह उतरा हुआ है, एक बहुत खुश है। तो सेठ जी ने ऐसा क्या किया कि एक खुश है और एक इतना दुखी है? तो महात्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को सेठ जी ने अलग अलग दक्षिणा दी हो। तो वो पूछ लेते हैं, भाई क्या बात है, क्या सेठ जी ने दोनों को अलग अलग दक्षिणा दी है? तुम इतने दुखी हो, तुम इतने खुश क्यों? तो दोनों ने कहा नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, दक्षिणा तो दोनों को समान ही मिली है। तो महात्मा सोचते हैं फिर क्या अंतर है, फिर ये दोनों एक खुश है और एक कितना परेशान है। तो वो पूछ लेते हैं जो दुखी थे कि भाई आप इतने दुखी क्यों? तो सेठ जी उन्होंने कहा कि मैं तो इतना सुना था सेठ जी के बारे में, इतने बड़े सेठ हैं, और सेठ जी ने, हमने सोचा 10 रुपये तो देंगे, लेकिन सेठ जी ने तो 2 रुपये थमा दिए। तो ये सुन के तो महात्मा जी हंसने लगे और ये जो शिष्य खुश था उससे पूछा कि भाई तुम इतने खुश क्यों हो? तो उसने कहा मैंने सेठ जी के बारे में बड़ा सुना हुआ था, बड़े कंजूस सेठ हैं, तो मुझे लगा कि 8 आने से ज़्यादा तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने तो मुझे 2 रुपये दिए दक्षिणा में, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो ये सुनकर तो मुस्कुराने लगे महात्मा जी। यही परिस्थितियाँ हमारे लिए भी होती हैं, हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियाँ होती हैं। होता सब कुछ एक जैसे ही है, लेकिन जो हमारे सोचने का या देखने का नज़रिया है वो अलग होता है। इसीलिए हमें किसी चीज़ से खुशी होती है, उसी चीज़ से दूसरे आदमी को दुख होता है। दुख और सुख जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। सुख और दुख क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन। अगर हमारी इच्छाएं, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और वहीं अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत कुछ होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ज़रा उस लम्हे के बारे में सोचिए जहाँ पे खुशी और गम ना हो के सिर्फ आनंद हो, जहाँ में किसी से एक्सपेक्टेशन ही ना हो, जहाँ पे हम हर परिस्थिति में रहना सीख लें, हर परिस्थिति में जीना सीख लें और हर समय आनंद महसूस करें। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आजकल हम सब ने घर पर बैठकर महाभारत तो देखी ही है। महाभारत में भी श्री कृष्ण जी ने यही समझाया कि जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका क्या है। जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका तो यही है कि हमें कुछ बहुत बड़ा मिल जाने पे हम बहुत ज़्यादा खुश ना हो, या कोई चीज़ हमारे पास से चले जाने पे हम बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। तो वो ही जीवन जीने का एक तरीका है। हमें लगता है कि अगर हम बहुत सुंदर होंगे या बहुत सुंदर लगेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ज़रा सोचिए, शारीरिक सुंदरता जैसी भी कोई चीज़ होती है? अगर आपके शरीर से ये चमड़ी हट जाए तो सोचिए ज़रा आप कैसे दिखेंगे। तो सुंदरता जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं। ये तो सिर्फ हमारे सोचने का एक तरीका है। तो जिस क्षण आप इस चीज़ को समझ जाएंगे उस क्षण आप जीवन का असली महत्व जान जाएंगे, असली आनंद पहचान जाएंगे। तो ऐसे ही अपने जीवन में जीना सीखिए। जितना भी प्यार आप लुटा सकते हैं उसको लुटाइए, और जितना प्यार आप पा सकते हैं उसको बाहों में भर लीजिए। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी पर। और इसी तरह अगर आप भी अपने जीवन में, अपने किरदार में खुशबू चाहते हैं तो अपने जीने का तरीका इसी तरह बनाइए। आप देखिए आपके किरदार से भी खुशबू आने लगी, आप भी महकने लगेंगे। तो मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, अगली कहानियों की महक के साथ। बाय।